हेलो एवरीवन। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे जो लेट इवनिंग में मैसेज आया, सर्कुलर आया 27 जनवरी 2022 का डीडीएमए का जो ऑर्डर है वो इस प्रकार है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि मेन मेन पॉइंट्स डीडीएमए ने क्या बोले हैं उसके बारे में। सबसे पहले बता दूं आपको, डीडीएमए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंडर वर्क करती है और थ्रेटनिंग के रिगार्डिंग कोविड-19 के रिगार्डिंग एट प्रेजेंट अपनी जो डिसीजन दे रही है और ऑर्डर दे रही है कि कितना कोविड-19 बढ़ा है या कम हुआ है। ये जो ऑर्डर आने से पहले दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की और सीएम की मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, उसके रिगार्डिंग ही ये पूरा फैसला लिया गया है। तो डीडीएमए ने इशू किया है सर्कुलर, जो ऑर्डर नंबर 500 के डेट 28 दिसंबर 2021 में अपना ऑर्डर दिया था। और डेट ये थी कि उसमें बताया था कि किस तरह क्या क्या चीज़ें बंद करनी है और क्या क्या चीज़ें ओपन करनी है। अब इस सर्कुलर के तहत इन्होंने देखा है कि कुछ कोविड केसेस कम हुए हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ रियायतें दी हैं। तो वो क्या क्या रियायतें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेन इन्होंने जो मेंशन की है बातें, वो बोला है कि ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज, autonomous body, PSUs, corporation, local bodies shall function with officers of the level of grade 1 equivalent and above the extent of 100% strength। जो इसमें बात की गई है कि जो ग्रेड 1 से ऊपर के ऑफिसर्स हैं वो 100% इन्होंने बात की गई है, और ग्रेड 1 से नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 50% की बात की गई है। ये देखिए मेंशन है इधर, ग्रेड 1 से नीचे के ऑफिसर्स के लिए 50% स्ट्रेंथ से काम की गई है कि वो आ सकते हैं। एचओडी के ऊपर कंसर्न है कि रिमेनिंग 50% को वो घर से ही काम करवाते हैं या बुलाते हैं। ये सेम टू सेम जो ऑफिस का जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसके एचओडी पर निर्भर है कि 50% स्टाफ घर से करे और बाकी बुला सकते हैं। बाकी बात की जाए कि पुलिस की, प्रिजन्स की, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी, इन सर्विसेज के लिए और पे एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए, जैसे वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर, रेलवे, दिल्ली मेट्रो बसेज, इन सब के लिए ये एसेंशियल एक्टिविटीज़ में है, इनके लिए ये ओपन करने की बात की गई है। क्योंकि इनके जो वर्कर्स हैं वो अगर छुट्टी करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, एनआईसी, एनसीसी, म्यूनसिपल सर्विसेज, डीसीपी, सीआर, सीसीआई, इन सबको भी 100% स्ट्रेंथ के साथ काम करने के लिए बोला गया है। एयर, रेलवे, दिल्ली मेट्रो और बसेस के लिए तो 100% स्ट्रेंथ के साथ बोला ही गया है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं और पब्लिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। और इसके अलावा इन सेक्टर को भी बोला गया है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके लिए बोला है कि 50% स्टाफ के साथ आप वर्क फ्रॉम होम, इसमें मेंशन किया हुआ है 50% स्टाफ के साथ आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इसमें मेंशन है ये लाइन। मार्केट की बात करें, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, ऑल शॉपिंग्स एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद नॉन एसेंशियल गुड, जो खाने पीने का सामान है या खाने पीने का सामान नहीं है, जो भी है वो सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑड इवन के साथ ही ओपन होंगे जैसे पहले हो रहे थे। और सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस शैल बी अलाउड अप टू 50%। थिएटर्स हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, मूवी प्लेक्सेस हो गए, उनको 50% के साथ सीटिंग कैपेसिटी के साथ ऑर्डर दिए गए हैं कि आप कर सकते हो, अपना एक्टिविटी जारी रख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रेस्टोरेंट को भी 50% के साथ बोला गया है, 8 AM to 10 PM। बार्स को भी 50% के साथ बोला गया है। मैरिज रिलेटेड गैदरिंग के लिए बोला गया है अलाउड 50% कैपेसिटी ऑफ बैंकेट हॉल। जैसे बैंकेट हॉल की कैपेसिटी है 300 तो 150, और जैसे उसकी कैपेसिटी है 400 तो 200%, 50% बैंक्वेट हॉल की कैपेसिटी के साथ बोला गया है। और मैरिज हॉल, असेंबली हॉल, वेन्यू के लिए बोला गया है 200%। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फेनरल रिलेटेड गैदरिंग विल बी अलाउड अप टू 100%। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तब शमशान या कहीं जाते हैं तो उनके लिए 100% के लिए गैदरिंग बोली गई है। देयर शैल बी नो वीकेंड कर्फ्यू, जैसे सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू था उसको हटा दिया गया, नो वीकेंड कर्फ्यू।
It is further clarified that night curfew from 10 p.m. to 5 a.m. every day on movement of individual in NCT of Delhi. वीकेंड कर्फ्यू उठा दिया सैटरडे संडे का, लेकिन वो जो कर्फ्यू है नाइट कर्फ्यू जो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है वो सेम एट इज वो रहेगा। रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ DDMA ऑर्डर जो बातें कही गई थी पहले भी वो सेम है, बस जो छूट मिली है वो भी मैंने ऊपर आपको मेंशन कर दी है, किस तरह की छूट ऊपर दी गई है। तो आज का ये सर्कुलर हमारा यहीं फिनिश होता है और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।